विशेष सूचना यह है, मनुस्मृति का दूसरा भाग इससे पहले पहला भाग अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ एक और नई वीडियो को लेकर। आज का वीडियो भी काफ़ी रोचक है। जो लोग पिछले मनुस्मृति के वीडियो को देखे होंगे, उसी मनुस्मृति का यह दूसरा भाग है। मनुस्मृति के पिछले भाग में हमने 3 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया है। उन 3 श्लोकों में हमने देखा था कि सृष्टि के प्रारंभ में महर्षिगण महाराज मनु के पास जाते हैं, जो कि एकाग्र चित्त होकर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। ऐसे मनु के पास जाकर महर्षिगण यथाविधि पूजा अर्चना करके उनसे निवेदन करते हैं कि वो उन्हें 4 वर्णों तथा उनके अंतर्गत आने वाले सभी आश्रमों और अन्य संकीर्ण जातियों के धर्म के बारे में ज्ञान दें, क्योंकि उस वक्त केवल एकमात्र भगवान मनु ही महर्षियों की दृष्टि में वेद के तथा वेद विहित विधि विधानों के और जगत के क्रियाकलाप के और जगत का कर्ता एकमात्र ब्रह्म, जो कि अचिंत्य अप्रमेय तत्व है, ऐसे ब्रह्म के ज्ञाता केवल भगवान मनु उस वक्त महर्षियों की दृष्टि में थे। तो ऐसे ज्ञानी के पास जाकर, एकमात्र वेद के ज्ञाता महाराज मनु के पास जाकर महर्षिगण महाराज मनु से निवेदन करते हैं। महाराज मनु की यथाविधि पूजा अर्चना करके उनसे निवेदन करते हैं कि महाराज हमें वेद विहित विधि विधानों के अनुसार सभी जाति, सभी वर्ण, सभी आश्रमों के धर्मों का यथावत ज्ञान दीजिए, क्योंकि इस वक्त केवल एक आप ही वेद के विधिवत ज्ञाता हैं। आप ही ब्रह्म रूपी अचिंत्य अप्रमेय तत्व को जानने वाले हैं। आप ही जगत के क्रियाकलाप रूपी जो याग यज्ञ आदि वेद में विहित है, ऐसे याग यज्ञों के कार्य तत्व अर्थ को जानने वाले हैं। अतः वेद विहित विधि विधानों के अनुसार हमें सभी धर्मों का ज्ञान दीजिए। इस प्रकार धर्म के लिए गए थे। हमने देखा था धर्म के ज्ञान के लिए महर्षि लोग महाराज मनु के पास पहुंचे थे। यहाँ तक हमने देखा था। आज हम अगली इस वीडियो में आगे देखेंगे कि आगे क्या कहते हैं महाराज मनु। आज महाराज मनु के जवाब को हम सुनेंगे, किस प्रकार महाराज मनु प्रत्युत्तर देते हैं महर्षियों को, उसको हम देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही है तो दोस्तों में, परिवारों में शेयर कीजिए। मनुस्मृति हर भारतीयों को पढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह बताया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति पढ़ें, तो मनुस्मृति पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने मित्रों परिवारों तक जरूर पहुंचाइए। हो सके आप सभी को हमारी वीडियो से कुछ फायदा मिले। तो चलिए अब देखते हैं महाराज मनु का जवाब। सतहि पृष्टस्तथा सम्यगमितौ जमहत्मभिः प्रत्युवाचार्च्य तान् सर्वान् महर्षिं श्रूयतामिति। सतहि पृष्टस्तथा सम्यगमितौ जमहत्मभिः प्रत्युवाचार्च्य तान् सर्वान् महर्षिं श्रूयतामिति। अर्थ देख लेते हैं। अर्थ, वह अपरिमित तेजस्वी महाराज मनु उन महात्माओं के द्वारा उस प्रकार अर्थात पूर्वोक्त श्रद्धा से प्रश्न पूछे जाने पर उन महर्षियों का यथोचित सत्कार करके जवाब में उन महर्षियों को बोले, सुनिए। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि महर्षियों ने सबसे पहले महाराज मनु से किस प्रकार बोले थे। महर्षि लोग महाराज मनु की यथोचित पूजा अर्चना करके, यथाविधि पूजा अर्चना करके उनसे निवेदन किए थे कि वो उन्हें धर्म का ज्ञान दे। पर क्यों इस तरह निवेदन किए थे? क्योंकि उस वक्त महाराज मनु केवल महर्षियों की दृष्टि में एकमात्र वेद के तथा ब्रह्म के ज्ञाता थे। वेद के ब्रह्म के विधिवत ज्ञाता एकमात्र महाराज मनु थे। तो ऐसे ज्ञानी को पूजना सामान्य बात है। तो महर्षिगण उन्हें ज्ञानी, श्रेष्ठ और गुरु समझकर एक प्रकार से उनकी पूजा अर्चना किए और उनसे निवेदन किए थे कि हे भगवान, आप ही हमें धर्म का रास्ता दिखाइए, हमें धर्म के बारे में बताइए। तो ऐसे पूछे जाने के बाद महाराज मनु किस प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं, जरा महाराज मनु के अंदाज पर गौर कीजिए। महाराज मनु सबसे पहले क्या करते हैं?
महाराज मनु पलट के उन महर्षियों का सत्कार करते हैं, उन महर्षियों का आदर करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? कहती है कि अतिथि देवो भव। उपनिषद के पन्नों को पलट लीजिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद को पलट लीजिएगा तो उसमें मिलेगा अतिथि देवो भव। यहाँ तक कि भारत में कोई जानता भी नहीं होगा, ऐसे लोग होंगे कि जो जानते नहीं होंगे कि ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। इतना जानते तो नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव। तो उसी अतिथि देवो भव न्याय को अनुसरण करके उसी बात को याद कर ध्यान में रखते हुए ऐसे महाराज मनु जो कि परम तेजस्वी थे, अपरिमित शक्तिशाली थे, ऐसे महाराज मनु भी अपने आए हुए अतिथि की आदर सत्कार करते हैं, उन महर्षियों की आदर सत्कार करते हैं। और उनके आदर सत्कार करने के बाद फिर क्या कहते हैं? उनसे कहते हैं कि सुनिए, उन्हें सुनने को कहते हैं। अब क्या सुनाएंगे वो हम अगली श्लोक में देखेंगे। तो पहले एक बार देख लीजिए कि महाराज मनु कैसे थे। महाराज मनु अपरिमित तेजस्वी थे, परम तेजस्वी थे, अपरिमित शक्तिशाली थे। महाराज मनु उस वक्त केवल एकमात्र वेद के ज्ञाता थे। तो महाराज मनु किसकी इस आदर सत्कार करते हैं? महाराज मनु अपने पास पहुंचे धर्म के जिज्ञासु महर्षियों की आदर सत्कार करते हैं। और आदर सत्कार करके उनसे क्या बोलते हैं? आदर सत्कार करके उनसे बोलते हैं, अच्छा आप लोग धर्म का ज्ञान चाहते हैं तो सुनिए। उनसे सुनने को बोलते हैं। श्लोक में वापस चलते हैं। सतहि पृष्ठस्तथा सम्यगमी तौजा महात्मभि प्रत्युवाचर्च्य तान सर्वान् महर्षिं श्रूयतामिति। उम्मीद है यह श्लोक समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे। अब आगे मनु जी बोलते हैं, सृष्टि से पहले संसार का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं, आसीदिदं तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। आसीदिदं तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। अब अर्थ देखिए, सृष्टि से पहले यह संसार कैसा था? महाराज मनु बता रहे हैं। सृष्टि से पहले यह संसार प्रलय काल में अंधकार में डूबकर अज्ञेय, चिन्ह रहित, प्रत्यक्ष अनुमान रूपी प्रमाणादि तर्कों से हीन था। इसीलिए यह संपूर्ण संसार अंधकार में लीन, अविज्ञेय होकर सर्वत्र सोए हुए के समान था। तो सृष्टि से पहले महाराज मनु संसार का स्वरूप बताते हैं कि सृष्टि से पहले संसार कुछ इस प्रकार था। सृष्टि से पहले प्रलय होता है, आप सभी को पता होगा। अगर कोई एक बार सृष्टि होती है और फिर से प्रलय होता है और प्रलय के बाद फिर दोबारा सृष्टि होती है, तो सृष्टि से पहले संसार में क्या होता है? प्रलय होता है। प्रलय के बाद क्या होता है? तो सृष्टि होता है। तो इसी प्रकार सृष्टि से पहले संसार में क्या था? न प्रलय था। प्रलय के अंधकार में संसार डूबा हुआ था। ऐसा प्रलय के अंधकार में डूबकर संसार चिन्ह से रहित था, यानी कि संसार का किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं था। कोई चिन्ह नहीं था जिससे कि हम पता लगा सकें कि संसार बोल के कुछ है। संसार का कोई चिन्ह नहीं था। और चिन्ह रहित होने से प्रत्यक्ष अनुमान रूपी प्रमाणों से भी इसको कोई जान नहीं सकता था। और ऐसा अविज्ञात संसार सर्वथा सोए हुए के समान था। संसार की ऐसी स्वरूप सृष्टि के प्रारंभ में थी। इसको महाराज मनु महर्षियों को बताते हैं। और इसके बताने के बाद फिर वो क्या बताएंगे वो हम आगे आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे। तो संसार का स्वरूप सृष्टि से पहले कैसा था? संसार का स्वरूप सृष्टि से पहले अंधकारमय था। संसार प्रलय के अंधकार में डूबा हुआ था। और संसार प्रलय के अंधकार में डूबा हुआ होने से प्रत्यक्ष अनुमान रूपी तर्कों, जिन तर्कों के द्वारा विभिन्न प्रकार के गहरे रहस्यों को ढूंढा जा सकता है, लेकिन उस वक्त संसार चिन्ह रहित होने की वजह से ऐसे वक्त में प्रत्यक्ष अनुमान रूपी तर्क भी काम नहीं आ सकते थे। ऐसे तर्कों से भी संसार का पता नहीं लगा जा सकता था। ऐसे तर्कों से संसार को जाना नहीं जा सकता था। ऐसे तर्कों से संसार को समझा नहीं जा सकता था। ऐसा अंधकारमय संसार
प्रलय में डूबकर सृष्टि से पहले इस प्रकार से सोए हुए के समान था। यह बात महाराज मनु महर्षियों को बताते हैं। तो श्लोक दोहरा लेते हैं। आसीदिदं तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि से पूर्व संसार के स्वरूप को बताने के बाद अब महाराज मनु बताते हैं कि किस प्रकार स्वयंभू भगवान ने खुद को व्यक्त करते हुए 5 महाभूत आदि की सृष्टि की है। उसको बताते हुए वो कहते हैं, ततः स्वयंभूर भगवान व्यक्तो व्यंजयन्निदं महाभूतादि वृतौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः। ततः स्वयंभूर भगवान व्यक्तो व्यंजयन्निदं महाभूतादि वृतौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ, तत्पश्चात प्रलय के अवसान के अनंतर स्वयंभू, अव्यक्त, अगोचर, सृष्टि सामर्थ्य वाले और अंधकार को नाश करने वाले भगवान ने आकाश आदि 5 महाभूतों को पहले सूक्ष्म रूप में फिर स्थूल रूप में प्रकट करते हुए व्यक्त हुए। दोस्तों आप गौर कीजिए, इससे पहले श्लोक में हमने सृष्टि से पूर्व संसार के स्वरूप को देखा, यानी कि सृष्टि से पूर्व किस प्रकार संसार प्रलय के अंधकार में डूबकर चिन्ह से रहित होकर, तर्क से विहीन होकर, अविज्ञात अवस्था में सर्वथा सोए हुए के समान था। वो पिछले श्लोक में महाराज मनु ने कह दिया। अब इस श्लोक में सृष्टि की प्रारंभ हो चुकी है, सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है, यानी सृष्टि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सृष्टि प्रक्रिया को शुरू करने वाला कौन है? सृष्टि प्रक्रिया को शुरू करने वाला एकमात्र वही स्वयंभू भगवान है, जो सर्वदा सृष्टि प्रक्रिया में सामर्थ्य रखते हैं। यानी एकमात्र स्वयंभू भगवान को ही ऐसी सामर्थ्य है कि वो सृष्टि कर सके और सृष्टि का विनाश कर सके। तो स्वयंभू भगवान ने यहाँ सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है। और सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद सबसे पहले भगवान ने क्या कहा, क्या किया? सृष्टि प्रक्रिया शुरू करने के बाद सबसे पहले स्वयंभू अव्यक्त भगवान ने क्या किया? न भगवान का दूसरा नाम अंधकार को नाश करने वाला है, परमात्मा एक परम तेज है। तो भगवान ने सबसे पहले अंधकार दूर करने वाले भगवान ने इस संसार से प्रलय के अंधकार को दूर किया। जिस प्रलय के अंधकार में संसार डूबकर तर्क से विहीन, चिन्ह से रहित, अविज्ञात हो गया था, उसी प्रलय के अंधकार को दूर किया। और प्रलय के अंधकार को दूर करके फिर उन्होंने सबसे पहले किसकी उत्पत्ति की, सबसे पहले किसको प्रकट किया? तो भगवान ने सबसे पहले 5 महाभूतों को प्रकट किया। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी रूपी 5 महाभूतों को पहले सूक्ष्म रूप में फिर स्थूल रूप में प्रकट किया। इस प्रकार से 5 महाभूतों की उत्पत्ति करने के बाद भगवान ने सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया में प्रवृत्त होने के लिए खुद को व्यक्त किया। मतलब अव्यक्त भगवान, जिसको हम अपने साधारण ज्ञानेंद्रिय से जिसको हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जो हमारे विचार से परे है, हमारे चिंतन से परे है, ऐसे अव्यक्त भगवान ने भी खुद को व्यक्त किया सृष्टि प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए। तो मित्रों, उम्मीद है ये श्लोक आप सभी को समझ में आई होगी। अब इसको फिर से वापस चलते हैं, एक बार श्लोक को याद कर लेते हैं। ततः स्वयंभूर भगवान व्यक्त व्यंजयन्निदं महाभूतादि वृतौजा प्रादुरासीत्तमोनुदः। दोस्तों, हमने 3 श्लोकों को फिर से विधिवत अध्ययन कर लिया है। इसका निष्कर्ष कुछ ऐसा है कि महाराज मनु ने ऋषियों के निवेदन को बड़े ही आदर से स्वीकार करते हुए उनसे बोले कि आप लोग अब मुझे सुनिए। और महाराज मनु सृष्टि के प्रक्रिया को वर्णन करने जा रहे हैं। सृष्टि के लिए उचित धर्म को बताने से पूर्व महाराज मनु अब सृष्टि का एक भूमिकात्मक परिचय देने जा रहे हैं। और इसी क्रम में वो सबसे पहले सृष्टि से पूर्व संसार की स्वरूप को बताते हुए कह रहे हैं कि सृष्टि से पूर्व यानी अपनी उत्पत्ति से पूर्व यह संसार जो है, समग्र संसार अंधकार में डूबा हुआ था। किसके अंधकार में? प्रलय के अंधकार में डूबा हुआ था। प्रलय के अंधकार में डूबकर इस प्रकार संसार का कोई लक्षण नहीं था। ऐसा संसार जो कि तर्क से विहीन था, यानी कि इसे किसी प्रत्यक्ष अनुमान आदि तर्कों से इसे जाना भी नहीं जा सकता था और सर्वत्र सोए हुए के समान था। फिर इसी क्रम में क्या होता है, सबसे पहले स्वयंभू भगवान ने अपनी तेज से संसार में
बिखरे इस प्रलय के अंधकार को दूर करते हैं। यानी कि अंधकार को नाश करने वाले भगवान ने सबसे पहले अपनी तेज से संसार में बिखरे इस प्रलय के अंधकार को दूर करते हैं। प्रलय के अंधकार को दूर करने के बाद सृष्टि प्रक्रिया में सर्वथा सामर्थ्य रखने वाले स्वयंभू भगवान ने सबसे पहले 5 महाभूतों को सूक्ष्म रूप में फिर स्थूल रूप में क्रम से व्यक्त किया और इस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए अव्यक्त भगवान ने खुद को भी प्रकट किया। इस तरह से आज का यह पाठ यहीं पूर्ण होता है। दोस्तों, यहाँ पढ़ाई जाने वाली हर सामग्री को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया जाके जुड़ जाइए। तो अब जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद और आप हमारे त्रुटियां को कमेंट में बता सकते हैं और अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से स्वयंभू भगवान ने खुद को व्यक्त किया है, अव्यक्त भगवान ने खुद को व्यक्त किया है सृष्टि प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए, और आगे किस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया शुरू हुई है और किस प्रकार संपन्न होगी, ये हम मनुस्मृति के पहले अध्याय में बहुत ही अच्छे से देखेंगे और आगे आने वाले भाग में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद है ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपने मित्रों और परिवारों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।